ये कहानी है मारा कैरल की, जिसके स्कूल में अचानक से ही बहुत अजीब तरीके की चीजें होने लगती हैं। अचानक ही लोग फटने लगते हैं, कभी भी किसी का भी सर गुब्बारे की तरह फटने लगता है और किसी को भी पता नहीं चलता कि आखिर ये क्यों हो रहा है। कहानी की शुरुआत होती है और हम मारा को देखते हैं जो कि अपने क्लास में बैठी हुई है और वो बोर हो रही है, इसीलिए अपनी बोरियत को हटाने के लिए वो अपनी पेंसिल से खेल रही होती है। तभी अचानक उसकी पेंसिल नीचे गिर जाती है और वो जैसे ही नीचे झुकती है अपनी पेंसिल को उठाने के लिए, तभी यहाँ पे एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और ये ब्लास्ट किसी बॉम्ब का नहीं होता है बल्कि एक लड़की के सर का होता है। उस लड़की का सर किसी गुब्बारे की तरह फट जाता है। फिर क्लास में हर जगह खून के धब्बे या फिर खून के छींटे होते हैं और ये छींटे क्लास के सारे स्टूडेंट्स पे होते हैं, इसीलिए यहाँ पे चारों तरफ भगदड़ मच जाती है और क्लास के बाहर के लोगों को समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ है। लेकिन वो सारे लोग भी यहाँ से भाग रहे होते हैं और इस नजारे को देखने के बाद मारा बहुत ही ज्यादा डर गई है, इसीलिए वो भी भागती हुई स्कूल से बाहर निकलती है। तभी उसे उसकी दोस्त मिलती है जिसका नाम है टेस, और टेस मारा से कहती है कि तुम इतनी ज्यादा घबराई हुई क्यों हो। लेकिन मारा बहुत ज्यादा डर चुकी होती है, इसीलिए वो टेस को ठीक तरीके से समझा नहीं पाती है कि आखिर अंदर क्या हुआ है। तभी हम फोरेंसिक टीम को देखते हैं जो कि स्कूल में पहुंच चुके हैं और वो उस लड़की के शरीर के टुकड़ों को इकट्ठा कर रहे हैं ताकि पता लगा सके कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ है। और अब पुलिस क्लास के सारे बच्चों को पुलिस स्टेशन बुलाती है ताकि वो उनसे पूछताछ कर सके और इस मामले के बारे में ज्यादा जानकारियां इकट्ठा कर सके। लेकिन पुलिस को यहाँ पे किसी किस्म की कोई भी जानकारी नहीं मिल पाती क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि आखिर क्लास में हुआ क्या था। और पुलिस वाले मारा से भी बहुत सारे सवाल पूछते हैं, लेकिन यहाँ पे पुलिस वालों को कुछ भी पता नहीं चल पाता इनकी बातों से, इसीलिए पुलिस वाले इन सबको वापस भेज देते हैं। और जब ये सारे लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं तब ये सारे लोग इसी बारे में बात करते हैं कि आखिर क्लास में हुआ क्या था। और सारे लोग यहाँ पे अजीब अजीब बातें करते हैं। कोई कहता है कि जो लड़की मरी थी वो एलियन थी, तो कोई कहता है कि उसने जानबूझ के खुदकुशी की है। लेकिन यहाँ पे इन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर क्लास में आज क्या हुआ है। और अब ये सारे बच्चे पहुँचते हैं उस लड़की के शोक सभा में जहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत ही ज्यादा दुखी नजर आ रहे होते हैं। और अब वक्त ऐसे ही बीतते जाता है और मारा एक दिन अपने दोस्त टेस के साथ बैठी हुई होती है। तभी इनके पास डिलेन नाम का एक लड़का आता है जो कि मारा को पसंद करता है और उससे दोस्ती करना चाहता है। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि डिलेन बार बार मारा को मैसेज करता है, वो भी नए नए नंबर से और नए नए नामों से, ताकि वो कैसे भी इससे बात कर सके। और डिलेन की ये कोशिश मारा को बहुत पसंद आती है, इसीलिए वो फाइनली डिलेन से दोस्ती कर ही लेती है। और अब समय ऐसे ही बीतते जाता है और इनकी दोस्ती प्यार में बदलने लगती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। ये दोनों एक साथ बहुत सारे पार्टीज में जाते हैं और फुटबॉल मैच भी देखने जाते हैं। तभी जब ये दोनों एक साथ होते हैं उसी वक्त एक और आदमी का सर फट जाता है और एक बार फिर से चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन जाता है और सारे लोग बहुत ही ज्यादा डरे हुए होते हैं। तभी इनके हाई स्कूल से ये डिसीजन आता है कि अब स्कूल को बंद कर दिया जाएगा तब तक के लिए जब तक इस गुत्थी को सुलझा न लिया जाए। लेकिन मारा और डिलेन की दोस्ती ऐसे ही बरकरार रहती है और वो दोनों हर रोज एक दूसरे से मिलते हैं और घूमने भी जाते हैं। और अब इनकी नजदीकियां पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। तभी हम देखते हैं कि एक दिन फिर से बहुत सारे लोगों के सर ब्लास्ट हो जाते हैं। इस बार ये मंजर बहुत ही ज्यादा खौफनाक है क्योंकि इस बार एक से ज्यादा लोगों के सर फटे हैं। इसीलिए अब सरकार की परेशानियां पहले से ज्यादा बढ़ चुकी हैं और सरकार की बहुत सारी एजेंसी इस गुत्थी को सुलझाने में लगी हुई हैं। और तभी हम एक FBI एजेंट को देखते हैं जिनका नाम है कार्ला रोजेटी। और कार्ला यहाँ पे सबसे पहले मारा से मिलती है क्योंकि कार्ला का मानना है कि मारा ही एक ऐसी लड़की है जो हर एक मौका वारदात पे मौजूद थी। और कार्ला यहाँ पे मारा से बहुत सारे सवाल पूछती है, लेकिन अंततः कार्ला को कुछ भी पता नहीं चल पाता कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। कार्ला को लगता है कि जितने भी लोग मर रहे हैं वो सारे के सारे लोग ड्रग्स लेते थे और ये कोई ऐसा ड्रग्स ले रहे हैं जिनसे इनके सर फट जा रहे हैं। लेकिन कार्ला को मारा से किसी ड्रग्स के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती और मारा यहाँ से चली जाती है। और अब मारा मिलती है दो लोगों से जिन्हें डाल्टन ब्रदर्स कहा जाता है और यही दोनों कॉलेज में नशीली चीजें सप्लाई करते हैं। और मारा इन दोनों के साथ गाड़ी में बैठ करके कहीं जा रही होती है। तभी अचानक ये दोनों के दोनों फट जाते हैं और गाड़ी में हर तरफ खून फैल जाता है। और इस चीज को देखने के बाद मारा बहुत ही बुरी तरीके से डर जाती है और वो गाड़ी से निकल करके भागने लगती है। और इसी बीच वो डिलेन को मैसेज करती है और थोड़ी देर के बाद डिलेन यहाँ पहुँच भी जाता है, लेकिन उसे गाड़ी के आसपास मारा नहीं मिलती और वो उसे ढूंढने लगता है। और थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसे मारा मिल जाती है, लेकिन वो देखता है कि मारा बहुत ही ज्यादा डरी हुई है और वो मारा को संभालने की कोशिश कर ही रहा होता है। तभी यहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं और वो इन दोनों को पकड़ करके यहाँ से लेकर के चले जाते हैं और इन्हें क्वारंटाइन कर देते हैं। तभी हमें पता लगता है कि मारा के पूरे क्लासमेट्स को क्वारंटाइन किया गया है क्योंकि सबको लगता है कि इसी क्लास के लोग आखिर क्यों मर रहे हैं, जरूर इनके साथ कुछ ना कुछ तो हुआ है। इसीलिए यहाँ पे इन सारे लोगों पे बहुत सारे जांच किए जाते हैं और इनसे बहुत सारे सवाल भी पूछे जाते हैं। लेकिन एक बार फिर इतनी सारी कोशिशें करने के बाद पूरी मेडिकल टीम को यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता और यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं और सारे लोग इन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा, हमने सारी चीजों को ठीक करने के लिए ही आपको यहाँ पे रखा है।
तभी इसी बीच एक और स्टूडेंट फट जाता है और उसके बाद यहाँ पे अफरा तफरी का माहौल बन जाता है और सारे लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और पूरी मेडिकल टीम इन्हें एक बार फिर से संभालने की कोशिश करती है और ये सारे लोग संभल ही रहे होते हैं। तभी इन्हें खबर मिलती है कि एक और स्टूडेंट फिर से फट गया है। इसीलिए अब सबकी परेशानियां जरूरत से ज्यादा बढ़ने लगती है। इसीलिए पूरी टीम एक बार फिर से इन पे शोध करना शुरू कर देती है और इन्हें तरह तरह की दवाइयां भी दी जाती हैं ताकि इस चीज को रोका जा सके। लेकिन इन सारी चीजों का कोई भी फायदा नहीं होता। एक के बाद एक लोग फटते जाते हैं और अंत में पूरी मेडिकल टीम बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वो निश्चय करते हैं कि वो इन सबको आजाद कर देंगे। लेकिन इन्हें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि इन्हें कौन कौन सी दवाइयां रेगुलर लेनी है और इन्हें शहर से बाहर नहीं जाना है। और अब ये सारे लोग वापस अपने घर पहुंच जाते हैं। तभी मारा मिलती है डिलन से और ये दोनों एक पास होने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। ये बहुत सारी जगहों पे घूमते हैं और फाइनली ये दोनों शरीर संबंध बनाते हैं, जिससे इनकी नजदीकियां और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। और अब समय ऐसे ही बीतते जाता है और धीरे धीरे सारी चीजें नॉर्मल होने लगती हैं और इनका स्कूल भी खुल चुका है। फिर एक दिन जब सारे लोग अपने क्लास में होते हैं और सारी चीजें अच्छी जा रही होती हैं, तभी एक लड़का ब्लास्ट हो जाता है और इस चीज को देखने के बाद सारे लोग फिर से बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। तभी एक के बाद एक बहुत सारे लोग यहाँ फटने लगते हैं। इसीलिए अब हर तरफ खौफ का साया है और हर तरफ भगदड़ मची हुई है और सारे लोग कैसे भी यहाँ से भागना चाहते हैं। इसी बीच मारा भी भाग रही होती है, लेकिन वो नीचे गिर जाती है और सारे लोग उसके ऊपर चढ़ के जा रहे होते हैं, जिससे वो जख्मी होने लगती है और लोग उसे कुचलते ही जा रहे होते हैं। तभी वहाँ डिलेन आता है और वो मारा को बचा करके यहाँ से बाहर लेकर के जाता है और इन्हें लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है। तभी डिलेन ब्लास्ट हो जाता है और डिलेन के खून से मारा पूरी तरीके से लथपथ हो जाती है और मारा एकदम सुन्न पड़ चुकी है। इसीलिए वो यहाँ से भागने लगती है और उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर वो कहाँ जा रही है। तभी उसे कार्ला मिलती है और कार्ला जानती है कि मारा की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। इसीलिए कार्ला खुद मारा को घर छोड़ती है और अब मारा की हालत दिन प्रतिदिन बहुत ही ज्यादा खराब होती जाती है। वो इस सदमे से बाहर आ ही नहीं पाती है और वो निश्चय करती है कि वो अपने स्कूल नहीं जाएगी। इसी बीच उसकी दोस्त उसे कई बार समझाने की कोशिश करती है कि उसे स्कूल जाना चाहिए, लेकिन मारा अब किसी की एक नहीं सुनने वाली और वो निश्चय करती है कि वो कभी भी स्कूल नहीं जाएगी। और अब दिन प्रतिदिन उसकी हालत खराब होती जाती है। इसीलिए मारा शराब में डूब जाती है और एक शराबी बन जाती है और वो मानसिक तौर पे इतनी परेशान हो जाती है कि वो कई बार पुलिस वालों के गाड़ियों पर भी हमला करती है। एक दिन वो पुलिस की गाड़ी पे शराब का बोतल दे मारती है और अब मारा की इन हरकतों के बारे में उसके पेरेंट्स भी जान जाते हैं और वो मारा को समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें स्कूल वापस जाना चाहिए। तब वो कहती है कि मुझे पता है कि अगर मैं स्कूल गई तो मैं भी फट जाऊंगी, इसीलिए मैं नहीं जाना चाहती। और मारा के माता पिता जब इस बात को सुनते हैं तब वो भी इसके डर को समझ जाते हैं और इसे थोड़ा वक्त और देते हैं। तभी मारा को ये बात पता लगती है कि पूरे स्कूल में लोग उसे मनहूस कह रहे हैं और सबका यही कहना है कि मारा की वजह से ही सारे लोग मरे हैं, क्योंकि सारी मौतें उसी जगह पे हुई हैं जहाँ पे मारा मौजूद थी और किसी भी ऐसे जगह कुछ भी नहीं हुआ जहाँ पे मारा नहीं थी। इसीलिए सबका यही मानना है कि मारा शापित है और सबको उससे दूर रहना चाहिए। और फिर एक दिन मारा की मुलाकात होती है टेस से और टेस कहती है कि वो एक बीच पार्टी के लिए बाहर जाने वाली है और वो मारा को भी कहती है कि वो भी उसके साथ चले। लेकिन मारा के दिमाग में अभी भी वही सारी बातें चल रही हैं कि आखिर कॉलेज के लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। इसीलिए वो प्रोम नाइट के दौरान कॉलेज पहुंच जाती है और स्टेज पे चढ़ने के बाद सबसे खुलेआम कहने लगती है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि सारी मौतें मेरी वजह से हुई हैं और तुम्हें ये सब कहने के बाद मजा आ रहा है, तो मैं इन सारी बातों को कबूल करने को तैयार हूँ और मैं हर उस जगह मौजूद थी जहाँ पे लोग मरे और मुझे इस बात का बहुत दुख है कि आखिर मैं वहाँ पे क्यों नहीं मरी और वो मौतें सबसे ज्यादा मुझे सताती हैं। और इन सारी बातों को सुनने के बाद सारे बच्चों को ये बात समझ में आ जाती है कि मारा में कोई दोष नहीं है। इसीलिए सारे बच्चे मारा से माफी मांगते हैं और अब मारा पहुंचती है डिलेन के कब्र पे और वहाँ पे वो डिलेन से कहती है कि वो उसे बहुत मिस करती है और मारा ये भी कहती है कि वो हमेशा से ही उससे प्यार करती थी और वो जब तक जिंदा है तब तक वो डिलेन से प्यार करती रहेगी। और मारा ये सारी बातें बोली रही होती है तभी यहाँ पे डिलेन की माँ आ जाती है और मारा यहाँ पे डिलेन की माँ से कहती है कि मेरे सामने डिलेन मर गया, लेकिन मैं क्यों नहीं मरी, ये चीज मुझे आज तक खाई जाती है। और वो डिलेन की माँ से ये भी कहती है कि वो डिलेन से बहुत प्यार करती है और डिलेन उसे दुनिया का सबसे अच्छा लड़का लगता था। डिलेन ने हमेशा ही उसकी मदद की थी और वो डिलेन को बहुत ही ज्यादा मिस करती है। और इन सारी बातों को सुनने के बाद डिलेन की माँ कहती है कि तुम अपने आप को कोसना बंद करो, जितने भी लोग मरे उसमें तुम्हारा या फिर किसी और का कोई दोष नहीं है और मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम हमेशा मुझसे मिलती रहोगी तो, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि कल रात का डिनर तुम मेरे साथ करो। और इन सारी बातों को सुनने के बाद मारा बहुत ही खुश होती है और अपने घर पहुँचती है और घर पहुँचने के बाद अपने पिता के गले लग जाती है और अपने माता पिता से माफी मांगती है। और मारा अब निश्चय करती है कि वो अपनी जिंदगी ऐसे ही जिएगी और वो फिर से अपनी जिंदगी की शुरुआत करती है।